नमस्कार। आज मैंने मरोड़ पंचायत का अखाड़ा बनते हुए देखा और ये मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है और आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये जो पूरी लड़ाई है ना, वो मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ और इनको भी पूछना चाहता हूँ कि मरोड़ पंचायत में चुनाव हो रहा है, लड़ रहा है सोमा भाई और सूर्या भाई। चुनाव का समर्थन कर रहे हैं नवीन भाई सूर्या को लड़ा रहे हैं, यहाँ भाजपा से सोमा लड़ रहा है और मेरा तो उम्मीदवार तक नहीं है। तो ये लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? ना सूर्या टारगेट कर रहा है सोमा को, ना सोमा टारगेट कर रहा है सूर्या को, ना टारगेट नवीन सोमा को कर रहा है, ना सूर्या को कर रहा है, ना ये दोनों नवीन को टारगेट कर रहे हैं। जबकि ये लड़ाई तो इनकी है। मरोड़ में तो मेरा तो कोई कैंडिडेट नहीं है, मैंने तो किसी को खड़ा ही नहीं किया है, तो ये टारगेट मुझे क्यों कर रहे हैं? समझ में आया आपको? तो मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। पहले दमन में यहां पर गणपति विसर्जन में प्रशासक जी ने रोक लगाई गणपति जी के विसर्जन में। मैंने मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था? वो गणपति जी के विसर्जन में क्यों रोक लगाई? उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, ऐसा प्रसंग के लिए अपने गणपति जी का विसर्जन पे रोक क्यों लगाई? पर उस बात को डाइवर्ट कहाँ किया गया? तो डाइवर्ट कर दिया गया उमेश पे 59 एफआईआर करके, यूपी बिहार करके, और अधिकारियों की बातों को उनकी तानाशाही बड़े रवैये को, उनके तुगलकी फरमानों को, जो पब्लिक में नेगेटिविटी मिल रही थी, लोगों का जो आक्रोश था, गुस्सा था, उसको डाइवर्ट कर दिया उमेश पटेल के ऊपर हुए एफआईआर पर। अब क्या मुद्दा है? तब ये लोकतंत्र की चोरी हुई है। बात होती थी वोट चोरी की, यहां तो पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। भाजपा के खिलाफ में जितने भी प्रतिनिधि खड़े थे अपक्ष के या भाजपा के विरोध में, उन लोगों के, ज्यादातर लोगों के फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। दमन में ही नहीं, दीव में भी, दादरा नगर हवेली में भी, सभी जगह पे। अब उस मुद्दे पर लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ, लोकतंत्र की जो निर्मम हत्या हुई, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए क्या हो रहा है? ये अधिकारी पूरी सोपारियों के साथ इन सोपारीबाजों को आगे कर रहा है। और कहा मुझे कह रहा है? मेरे ही क्षेत्र में। जबकि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मुझसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, कि मेरा कोई इससे वो नहीं है, क्योंकि मरोड़ पंचायत से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मरोड़ पंचायत में तो मैं चुनाव लड़ा ही नहीं रहा हूं, ये लोग ही लड़ रहे हैं। तो आपस में ये लोग टकराव ना करके मुझे टारगेट कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया नवीन पटेल, सोमा पटेल वगैरह की मीटिंग हुई कल गुप्त जगह पे, तो कहाँ हुई मुझे पता नहीं है, जिसके मेरे पास सबूत भी नहीं है। तो इन लोगों ने ये पूरी रणनीति बनाई। और आप सीक्वेंस देखिए, पहले सूर्या मुझे टारगेट करता है, जबकि मैंने सूर्या के लिए कोई बोला ही नहीं था। सूर्या तो आशीर्वाद देने आया था, मैंने आशीर्वाद देके भेज दिया था। फिर मैं सूर्या के पीछे की रणनीति मुझे समझ में आ जाती है, जब उसके घर के लोग ही मुझे बताते कि नवीन वगैरह आए थे, ये सब हुआ फलाना टीम का। फिर नवीन को जैसे ही मैंने टारगेट किया सूर्या के वीडियो में, नवीन बाहर आया। नवीन को जैसे ही मैंने जवाब दिया, इधर से सोमा बाहर आया, फिर वापस सूर्या बाहर आया। अब सूर्या के बाद आप वापस देखिए 21 तारीख को फिर से नवीन आएगा। मतलब मेरे पीछे ये पूरी चंदार चौकड़ी जो है, उनको टारगेटेड मुझे फोकस करने नहीं दे रहे हैं। कहा? तो ये लोकतंत्र के पर्व की जो चोरी हुई, लोकतंत्र की जो हत्या हुई, जो पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी हुआ, तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए ये सारे बाबत, सारे वो जो आरोप मुझ पे ही थोपे जा रहे हैं। जबकि चुनाव लड़ रहे हैं सामने सामने सोमा और सूर्या। चुनाव लड़ा रहा कौन है? नवीन पटेल। किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। भाजपा, नवीन पटेल, सूर्या पटेल और सोमा पटेल। मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो मुझे टारगेट क्यों किया जाना है और क्यों करना है? पर ये आप समझे, तो ये मामला है यहाँ के कलेक्टर सौरभ मिश्रा की जो चोरी, जो उन्होंने फॉर्म में गड़बड़ी की, गैररीति की, उसको बचाने के लिए, प्रशासनिक तुगलकी फरमानों को और इलेक्शन की चोरी को बचाने के लिए ये सब पूरा कारसा खेला जा रहा है। नवीन पटेल का काम भी भूमाफिया का ही है, सोमा का भी काम जो है वो जमीन की दलाली का ही है, और सारे के सारे इकट्ठा होते हैं कलेक्टर सौरभ मिश्रा पर। तो इस सौरभ मिश्रा की पूरी ये प्लानिंग है। और मैं वापस कहना चाहता हूं, मैं कल सौरभ मिश्रा की भी पोल खोलूंगा। वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी दिखा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी मदद कर रहा है, एक तरफ नवीन पटेल की पैनल को मदद कर रहा है, और एक तरफ सूर्या मुझे क्यों टारगेट कर रहा है, एक तरफ सोमा मुझे क्यों टारगेट कर रहा है। इन सारी सुपारीबाजों की
मैं कल एक साथ जवाब दूंगा और ये सोमा का भी जवाब दूंगा और मेरे गांव के 4.5 फुट के नेता का भी जवाब दूंगा। उसका मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा। उसको पता नहीं है उमेश पटेल क्या है, वो सब कल मैं बताऊंगा एक खुल कर। पर रोज रोज मैं कितने को जवाब दूंगा, कल को दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, ताकि मुझे डाइवर्ट किया जाए। मैंने कल रिक्वेस्ट भी किया था कि तुम लोग अभी मुद्दे को मत भटकाओ, पर ये लोग जो है वो जानबूझ के प्रशासनिक अधिकारियों के बहकाव में आकर उनकी सुपारी लेकर ये लोग कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कल नवीन पटेल का जवाब आने दो, एक साथ में ही मैं तीनों के जवाब कल शाम को दूंगा। तो आप सभी व्यूअर्स से विनती है कि कल का लाइव और कल की बातें मेरी जरूर सुने और इन सुपारीबाजों की पूरी पोल खोलूंगा, वो आप सुने। धन्यवाद।